हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मैथ्स एंड स्टैट्स का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिससे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास हमने सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट किया था, याद होगा तो हमने रॉ डेटा का सम किया था और ग्रुप डेटा स्टार्ट किया था, बराबर है। आज भी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73 सम नंबर 4। कौन से टाइप का सम लग रहा है? ग्रुप डेटा। क्या फाइंड करने बोला है? तो फॉर्मूला क्या है मेन फाइंड करने का? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ। एन नहीं, यहाँ पे एफ होगा, तो एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, बराबर। चलिए अब इसके लिए अपने को दो कॉलम बनाना पड़ेगा। पहला है एक्स का कॉलम, फिर है एफ का कॉलम, फिर है एफ एक्स का कॉलम। यहाँ पे ध्यान दो, फटाफट से खाली मेरे को आंसर देना, सॉल्व करने को किसी को कहा नहीं है मैंने। एक्स का वैल्यू है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस बस। फिर 11, बराबर। अब कैलकुलेटर ले लो, फटाफट से मल्टीप्लिकेशन चालू करो। 11 5 जा 55, बराबर है। 55, 90, 140। अच्छा करो 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 बस। 16 इंटू 8 128, 9 12 108, 90, 44। एक जन इसका टोटल, एक जन इसका टोटल ले लो। किसका टोटल? 656। एफ एक्स का 656 और एफ का 80। पक्का ना? देखो टोटल रॉन्ग बोलोगे आंसर रॉन्ग आएगा, क्लियर बोल देता हूं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। एफ एक्स का टोटल 656, एफ का टोटल 87, डिवाइड करो कितना आ रहा है बताओ? 7.545। आपके टेक्स्ट बुक में आप आंसर चेक कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का बुक हो, चाहे वो स्टैट्स का बुक हो, आपको ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा। क्लियर है? तो इस टाइप का सम्स कर सकते हो। पहले आज ग्रुप में ऐसे टाइप के सम ले रहा हूं, फिर ग्रुप को चेंज भी करूंगा मैं। सिंगल ग्रुप, एक्स का वैल्यू सिंगल था, फिर एफ था। अब ऐसे ही और एक सम ले रहा हूं, बट इसी को अपन थोड़ा सा अपग्रेड करके भी सॉल्व करना है। सेम वेट दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है, तो वेट को अपन अज्यूम करेंगे क्या है? एक्स, और ये मेरा क्या है? एक्स। तो पहला कॉलम बना दूंगा, कौन सा? एक्स और एफ का। तो भाई एक्स का कॉलम बनाया, एफ का कॉलम बनाया और एफ एक्स का कॉलम। एक्स का वैल्यू है 11, 12, 13, 14, 15, 16। एफ का कॉलम है 7, 11, 15, 13, 9, 4, बराबर है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से और आंसर। वेरी गुड, 77। मैंने आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक दिया था, अगर आपको याद हो तो। याद है क्या? भूल गए? देखो मैं अभी बता देता हूं, ऐड करने का ट्रिक दिया था, अगर आपको याद नहीं है तो खाली बेसिक बताने के लिए। कोई भी दो डिजिट का नंबर, फॉर एग्जाम्पल 98, जिसको मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, तो जब भी 11 से कोई भी दो डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई आएगा, तो वो दोनों नंबर को लिख देने का, एक स्टार्ट में और एक एंड में। 9 + 8 कितना होता है? 9 + 8 कितना होता है? 17। तो 17 का 7 और एक इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1078। 9 + 1 10 होता है ना? आप देखो 98 × 11 करके 1078 आ जाएगा। वैसे अब मेरे पास था 12 × 11, तो 1 और 2 लिखूंगा मैं। 1 + 2 कितना? 132, बराबर। अरे समझा? तो जब भी आप 11 से कोई भी दो डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको वही दो डिजिट स्टार्ट में लिखना है और फिर उन दोनों को ऐड करके लिखना है।
कहाँ बैठोगे भी? चलिए बताइए आंसर अभी फटाफट। 132, ये 132 आएगा ना यहाँ पे, 132। नेक्स्ट उसके बाद 195, फिर वेरी गुड 182, 15 इंटू 9 135, 16 इंटू 4 64। एक जन इसका टोटल, किसका टोटल है? 785, 785, और इसका टोटल तो लिखो उधर, नहीं पता, 59। वेरी गुड। चलिए अब x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। चलिए बोलिए आंसर। 785 डिवाइडेड बाय 59, कितना आंसर है? 13.30। ये मेरा x बार का आंसर। मीन निकाल सकते हो अच्छे से भी। ये सब अनसॉल्व सम है, पेज नंबर 73, पेज नंबर 73, जो कल मैंने बुक रेफर किया था सेम बुक का। आप फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का बुक रेफर करोगे आपको सेम चीज मिल जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सम पे जाते देखते क्या दिया है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74, सिमिलर x का वैल्यू दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। कर सकते हो क्या तुम लोग, क्या मेरे को करना पड़ेगा? पक्का। पेज नंबर 74 पे फिर से सेम 1 2 3 4 5 6, ये टोटल ये नहीं आने वाला है, और नंबर ऑफ टॉसेस दिया गया और इसका टोटल है वो 60। मतलब ये आपका x है, ये आपका f है। पक्का कर सकते हो 100%। चलिए ठीक है, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेज नंबर 61 पे। अब देखना x का कॉलम बदल गया, मार्क्स के कॉलम में भी एक ग्रुप बन गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। इसके पहले ऐसा कुछ था क्या? देखो सिंगल डेटा था, बट यहां पे आपका एक ग्रुप बन गया है x का 0 to 10, 10 to 20। तो इस सिचुएशन में x क्या लेने का वो हम समझने वाले। सेम चीज बोला है, फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो पहले x का कॉलम बना देता हूं, बट x नहीं लिखूंगा मैं इसे, ये मेरा है मार्क्स, या तो फिर हम इसे नाम देंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसे मैं f ही समझ रहा हूं, बराबर है। तो क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दिया है 12, 13, 21, 19, 15। इसका टोटल तो करना ही है, ये तो नीड है। अब मुझे f को x से मल्टीप्लाई करने के लिए x चाहिए, बट इधर x है ही नहीं। अगर सिंगल नंबर होता तो मल्टीप्लाई कर सकता था ना मैं। तो x बनाने के लिए जो भी तुम्हारा क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लेना है। अब मिड पॉइंट कैसे लेंगे? 0 और 10 में मिड पॉइंट क्या आएगा? 5। ये तो तुमने अंदाजे से बोल दिया। नहीं सर, 0 और 10 से तो 5 ही मिड पॉइंट रहेगा। अब मैं कहता हूं 31 से 55 का मिड पॉइंट निकालो। हो गए कंफ्यूज? इधर तो समझ में आया, ऐसे में पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है, जो भी तुम्हारा नंबर्स है कैलकुलेटर पे दोनों नंबर्स को ऐड करने का। 0 प्लस 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 5। मिड पॉइंट समझा? और ये मिड पॉइंट मेरे लिए क्या है? x। 10 प्लस 20, 30 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 15 आएगा। 10 और 20 में मिड पॉइंट 15 ही है। अरे समझ में आ गया? इधर 25, 35, 45, ये नंबर्स ऐसा है कि अपन कर सकते हैं, बराबर है। यहां तक समझा क्या? पक्का समझा? चलिए अब x भी आपके पास है, f भी आपके पास है, तो आपका कॉलम fx बना सकते हो। 12 5 13 इंटू 15,
195. 21 into 25, 525. 19 into 35, 665. 50, 6 7. देख के बोल रहे हो क्या सॉल्व करके बोल रहे हो? चलिए टोटल बताइए। 20 2120 और इसका बराबर है यहां तक। चल नाउ फाइंड करना है मीन, यानी कि x बार समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो इस हिसाब से एफ एक्स का टोटल है 2120 और इसका टोटल है 80, डिवाइड करेंगे 26 पॉइंट। समझा डेटा? पक्का? देखो मैं अभी बोल रहा हूं, मैथ्स जिस लेवल पे पढ़ा रहा हूं उधर मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि आपने पहले से मैथ्स किया है, चाहे वो एसपी के स्टूडेंट्स हो या आपने कभी मैथ्स को इतना दिल पे लिया नहीं है, उनके लिए भी लेवल इजी करके ही पढ़ा है। समझ में आ रहा है? तो आप मैथ्स को डरो मत, मैथ्स आपका इजी है, ईकॉम वाले के लिए भी, बैफ वाले के लिए भी। डन है ये टॉपिक यहां तक? चलिए नेक्स्ट सम देखते दिया क्या है। पेज नंबर 62, सम नंबर शायद 4 रहेगा। वापस से देखो, अब यहाँ पे क्लास इंटरवल 50 से 55, 55 से 60 एंड सो ऑन, बराबर है। तो पहले तो क्लास इंटरवल लिख देता हूं। क्लास इंटरवल 50 से 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 100। देखो क्लास इंटरवल अलग अलग है, इधर 5-5 का गैप था, यहां से 10 का गैप, यहाँ पे 20 का गैप। हाँ तो जरा ध्यान से सम सॉल्व करना है। इधर f और यहाँ पे x का कॉलम बनाने के लिए जगह छोड़ दिया मैंने। f फ्रीक्वेंसी दिया है 10, 22, 30, 20, 12, 6, बराबर है। अरे हाँ, इसका टोटल कितना आ रहा है? किया है क्या? किया है टोटल तो बोल दो, नहीं किया तो बाद में। 100 आ रहा है, 100। चलिए अब हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 52.5, बराबर। इधर आएगा 57.5, 62.5, 67.5, 75, 90। करके देखो आप, क्लियर है? अब नया कॉलम वो है एफ एक्स का कॉलम। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, पहला आएगा 525, 1040, 1875। मैं अभी भी बोल रहा हूं, सिर्फ देखने से मैथ्स नहीं होगा, सॉल्व करने से होगा। तो जब मैं मल्टीप्लीकेशन बोल रहा हूं तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, बिकॉज यहां पे देखोगे और कैलकुलेटर यूज नहीं करो तो आपका हाथ बैठेगा नहीं। सेकेंड वाला रॉन्ग है, कोई नहीं। क्या आ रहा है? पक्का? 1265। फिर मल्टीप्लीकेशन आप बोलोगे वही मैं लिख रहा हूं, मैं कोई सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं कि सेम टू सेम दिखने वाला है। 67.5 इंटू 20, 1350। 75 इंटू 12, 540 बराबर है। इसका टोटल 6000, 6455। अब x बार का फॉर्मूला क्या है? तो x बार का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। चलिए एफ एक्स का टोटल कितना? 6455 अपॉन 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 64.
100 मतलब 2 डिजिट के बाद सीधा पॉइंट आ जाएगा। अरे समझ में आया सब? और है क्या? यस, और एक सम है शायद, पेज नंबर 74 सेम। अब ये सिंपल है, 0 से 10, 10 से 20, सब में 10 10 का गैप है। तो क्लास इंटरवल लिख लो बाबा। क्लास इंटरवल में पहला आ जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मैं x अभी लिख देता हूं, 5, 15, 25, 35, 45। बराबर ना? क्या 6 है? फ्रीक्वेंसी 6, 11, 15, 8, 3। मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स का कॉलम प्रिपेयर कर, 30, 165, 375, 280, 190, 135। बोलो किसका? इसका टोटल 985 और इसका एफ का टोटल 40। पक्का ना? चलिए, एक्स बार समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। एफ एक्स का टोटल है 985, इसका है 43। डिवाइड करेंगे और आंसर बताएंगे। 22 पॉइंट। मीन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? मीन में और एक है कंसेप्ट, उसके बाद मीन वाइंड अप होगा। ठीक है, पहला मैंने रॉ डेटा, फिर मैंने ग्रुप डेटा के अंदर एक्सप्लेन किया। अब कुछ टीचर्स ना ये जो नंबर्स बड़े हो जाते हैं इसको छोटा करने का भी बताते हैं कि भाई ये 45 से मल्टीप्लाई क्या करने का है, इसको छोटा करके भी, और फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते। मीन में ही 3 अलग अलग फॉर्मूले बता दे। अज्यूम मीन मेथड यानी कि डिस्क्रीट मेथड, फिर नॉन डिस्क्रीट, ऐसे बड़े बड़े नामकरण होगा। अपने को कैलकुलेटर दिया गया है, हम चुपचाप जैसा सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। जहां पे अपने को लगेगा, मैं बोलूंगा भाई इधर अपने को ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, उस टाइम पे मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूँ, नहीं तो यही भाई साहब सही अपने लिए, हम इसी से सॉल्व करेंगे। डन है? पेज नंबर 74, ये आपका असाइनमेंट। 20 to 40, 40 कर देता हूँ, 20 to 40, 20 to 40 वापस लिखा है यहाँ पे 40 to 60 रहेगा, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140। कर सकते हो क्या? 30 आएगा, इधर 50 आएगा, इधर 70 आएगा, इधर 90 आएगा, इधर 110, इधर 130 आएगा। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये बड़े नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर अलाउड है। बोर्ड एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड किया गया है, मोबाइल नहीं। मोबाइल पे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर ही चाहिए। ठीक है? पक्का? चलिए, कर सकते हो तो असाइनमेंट में, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। क्या करूँ? कर सकते हो तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।